नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, अगर आप भी मना रहे हैं अपनी बेटी के नाम की लोहड़ी इस बार, तो निफा आपको करेगा सम्मानित। जी हाँ, जिस तरीके से पिछले कई वर्षों में लगातार निफा की वो मुहिम, जिस तरीके से वो समाज को जागरूक करना चाहता है और चाहता है कि अब आप अपनी बेटी के जन्म पर उदास ना हो, और ऐसे में पिछले कई वर्षों से लाखों बच्चियों की, लगभग 6 लाख से ज़्यादा बच्चियों की लोहड़ी जो है वो मना चुका है निफा, उन परिवारों के साथ जिन परिवारों में बच्चियों ने जन्म लिया है, जो कि पिछले जमाने में लोग कहीं ना कहीं उदास हो जाया करते थे। इस बार निफा कुछ अलग तरीके से आपको सम्मानित करने वाला है। अगर आप भी समाज के जागरूक व्यक्ति हैं तो आप जो है, आपको सम्मानित करने के लिए निफा की टीम पहुंचेगी आपके घर, और आपकी प्यारी बच्ची के लिए जो एक प्यारा सा तोहफा भी जो है जरूर लेकर आएगी। तो आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निफा के संचालक प्रीतपाल पन्नू आपको पूरी जानकारी देंगे, और इस बार 13 जनवरी को मनाने वाली लोहड़ी पर क्या कुछ रहने वाला है पूरी जानकारी देंगे। फोन नंबर्स भी आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे। सभी से निवेदन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद कि हमेशा की तरह आप लोग एक नेक कार्य में सहयोग देने के लिए सभी साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि निफा ने 2006 में एक अभियान शुरू किया था जिसे नाम दिया गया था लोहड़ी बेटी के नाम। जब हमने पहली बार ये अभियान शुरू किया था, राकेश गुप्ता जी उस समय करनाल में डिप्टी कमिश्नर थे, और उस समय एक बहुत बड़ी समस्या थी हरियाणा के अंदर कि लिंग असमानता, जो लड़कियों का रेशो था वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। और जहाँ तक मुझे याद है उस समय ये 723 तक पहुँच चुका था। 1000 लड़कों के अगेंस्ट 723 लड़कियाँ, इतना ज़्यादा जो है वो गैप था लड़के और लड़की के रेशो के बीच में। और हमने जो है जहाँ लिंग समानता के कार्यक्रम शुरू किए, हमने यात्राएं निकाली, सब कुछ किया, लेकिन हमने देखा कि समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन है कि जिनके घर में लड़के जन्म लेते हैं वो लोहड़ी का त्यौहार बड़ी खुशी से मनाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, ढोल धमाका होता है, खाना किया जाता है, सब कुछ होता है और जश्न मनाया जाता है पूरा। लेकिन जब लड़की का जन्म होता है तब ऐसा नहीं होता। रादर मैं कहूँ, मैंने अपने परिवार में भी देखा था कि मेरे परिवार में मैंने महसूस किया कि मेरे रिश्तेदारों में जब किसी के परिवार में लड़की जन्म लेती थी, और ख़ासतौर पर जब दूसरी लड़की जन्म लेती थी, तो उस परिवार में मायूसी छा जाती थी। तो 2001 में पहली बार मैंने अपने घर से इसकी शुरुआत की थी। 2001 में मेरी बेटी का जब जन्म हुआ, उसके जन्म को मैंने सेलिब्रेट किया, और उसकी पहली लोहड़ी जो थी वो मैंने जनवरी 2002 के अंदर जो है वो सेलिब्रेट की थी, काफ़ी बड़े लेवल पे करनाल क्लब में प्रोग्राम उस समय मुझे याद है मैंने किया था। लेकिन 2006 में हमें लगा कि इस अभियान में पूरे समाज को जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो मेरा व्यक्तिगत फंक्शन था। तो हमने 2006 में पहली बार करनाल में लोहड़ी बेटी के नाम अभियान को शुरू किया। हमने लगभग 10,000 घरों के जो है संकल्प खड़खड़ाए, 10,000 घरों तक हम लोग गए। हमने वो सारा डाटा जो बर्थ रजिस्ट्रार होता है वहाँ से लिया, वहाँ से लेकर हमने कुछ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, जो गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनको एंगेज किया। उनसे हमने डाटा लिया कि किन किन के घर पिछले 1 साल में बेटी ने जन्म लिया है, क्योंकि बेटी की पहली लोहड़ी मनाने का प्रावधान है। तो हम लोग उन घरों में गए, उन घरों में जाकर हमने उनसे निवेदन किया, और सच मानिए मुझे वो दिन याद आता है, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, लोग रादर कहीं तो गुस्सा कर जाते थे कि ये कौन सा नया तुम काम शुरू करने जा रहे हो। एक तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया और तुम कह रहे हो कि जो है इसकी लोहड़ी सेलिब्रेट करें, ये कौन सी नई प्रथा तुम शुरू करने जा रहे हो। लोग हमारा मजाक तक उड़ाते थे, और रादर 1-2 जगह तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्से का भी लोगों के सामने करना पड़ा कि लोग जैसे कल पे पड़े होते थे कि लड़की ने जन्म ले लिया, और लोग हमें बड़ा अजीब सा व्यवहार हमारे साथ वो करते थे। तो पहली बार सारे प्रयासों के बावजूद 117 बेटियों ने जो है, उनके पेरेंट्स वहाँ उनको लेकर आए, और हमने उनकी लोहड़ी सामूहिक रूप से करनाल में पहली बार मनाई। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में हमने फंक्शन किया था। लेकिन उस समय मीडिया का इतना बड़ा साथ मिला। मैं आज भी जो उस समय मीडिया के साथी थे उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ साथी उस समय जो थे आज भी हैं, कि उनके सहयोग से उसका मैसेज इतना पॉजिटिव तरीके से समाज में गया कि अगले साल जब हमने लोहड़ी बेटी का प्रोग्राम रखा, करनाल में 5000 बेटियों की हमने लोहड़ी मनाई। उससे अगले साल 10,000 की मनाई। फिर हमने इसको पैन हरियाणा में, पंजाब में हमने, और चंडीगढ़ में और दिल्ली में सब जगह इसको फैला दिया। और मुझे याद है 2014 में हमने संकल्प लिया कि हम एक ही दिन में 1 लाख बेटियों की लोहड़ी मनाएंगे। हर कोई हैरान था कि ये संकल्प आपने कैसा ले लिया, और वो आज भी रिकॉर्ड है, सभी मीडिया की कटिंग उसकी मौजूद है। 87,000 कुछ संख्या हुई थी जिन बेटियों की हमने लोहड़ी एक ही दिन में मनाई थी। अब तक निफा लगभग 6 लाख बेटियों की लोहड़ी मना चुकी है। और जब हमने शुरू की थी तो मैंने कुछ समय 4 लाइनें कही थी, जो हमारा संकल्प था कि जब बेटी को भी बेटों सा अधिकार मिलेगा जीने का, पढ़ लिख कल्पना बनने का,
सपनों को बुनने सीने का, जब गर्भ में बेटी को पाकर न कोख उजाड़ी जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और उस सुबह के इंतज़ार में 17 साल से हम लोग लगातार लगे हुए हैं हरियाणा में, चंडीगढ़ में, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया का फेस्टिवल है। हमने कुआं पूजन भी करवाया, क्योंकि जो ठेठ हरियाणवी इलाका है वहाँ लोहड़ी की बजाय कुआं पूजन का रिवाज है कि बेटे के जन्म पर कुआं पूजन होता है। हमने जज्जर में, सोनीपत में, एलनाबाद में फंक्शन किए कुआं पूजन के, थाली बजाने के, कि बेटों के जन्म पर थाली बजाते हो तो बेटियों के जन्म पर भी थाली बजाओ। और उसका रिजल्ट ये आया कि आज मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जो सेक्स रेशियो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो उसका एक बड़ा कारण जो है, ठीक है सरकार के कानून रहे, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसको आगे शुरू किया, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो है करने का जो क्रेडिट है वो निफा को जाता है। इस बार हमने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं, कि हम 17 साल से मना रहे हैं, हम एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ बेटियाँ आ जाती हैं, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, वो आकर अपनी बेटियों की लोहड़ी मनाते हैं, तो क्यों ना इस बार कुछ नया किया जाए। इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस अभियान का कोई असर हुआ है या ये सारी हवाई बातें रह गई हैं, कि हमने फंक्शन कर दिया और उसमें जो है लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया, ये हवाई बातें तो नहीं रह गई। क्या वास्तव में समाज में कोई बदलाव आया है? क्या समाज जो है वास्तव में जागरूक हुआ है? तो इसलिए हमने इस बार ये डिसीजन लिया है कि हम लोहड़ी नहीं मनाएंगे बेटियों की, जो सामूहिक रूप से हम मनाते थे हम नहीं मनाएंगे। हमारे कुछ विंग मनाना चाहते हैं, हमने उनको छूट दे रखी है कि आप मनाना चाहते हैं मनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निफा जो बड़े रूप में सामूहिक रूप से लोहड़ी मनाती थी वो नहीं करेगी। इस बार हम पेरेंट्स से आग्रह कर रहे हैं कि आप स्वयं आगे आकर अपनी बेटियों की लोहड़ी मनाइए। आप बिल्कुल छोटा सा फंक्शन कीजिए, एक छोटी, जैसे लोहड़ी का रिचुअल होता है, आग जलाकर हम उसमें जो है कुछ फुल्ले डालते हैं, जो भी रिचुअल्स करते हैं, आप कुछ मत कीजिए। एक मिठाई का डिब्बा जो अपनी बेटी के नाम का आप जो है लोगों को खिला दीजिए। ये लगे कि आपने बेटी के जन्म का स्वागत किया है, आपको खुशी है कि आपके परिवार में बेटी ने जन्म लिया है। तो पूरे ज़िले से हमारी बाकी ब्रांचें हरियाणा की वो अपने तौर पर कर रही हैं, वहाँ भी ये सेम यही मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन अभी मैं करनाल ज़िले की बात करूँगा। कोई भी परिवार जो अपनी बेटी की लोहड़ी मनाने के लिए आगे आता है, अपने घर में फंक्शन करता है, वो अपने घर का फंक्शन करे, छोटा करे बड़ा करे, हमें कोई मतलब नहीं है। वो हमारे किसी भी साथी को हम अपने संपर्क नंबर जो है वो अभी सारे डिस्क्लोज कर रहे हैं, पोस्टर भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रचारित भी करेंगे, आपको भी पोस्टर भेजेंगे ताकि जब आप इसकी लगाएं तो साथ में हमारा पोस्टर भी लगा दें। तो उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, जो भी पेरेंट्स अपनी बेटियों की लोहड़ी मना रहे हैं वो हमें उन नंबरों पर सिर्फ संपर्क करके ये बता दें कि हम अपनी बेटी की लोहड़ी मनाने जा रहे हैं। साथ में बेटी की एक फ़ोटो भेज दें और साथ में माता पिता का नाम भेज दें, जो नहीं सही नाम की स्पेलिंग है। हम हर उस माता पिता को उनके घर पर जाकर, हमारी टीम जाएगी घर पर जाकर, हम इसके लिए कम से कम 20 से 25 टीमें करनाल ज़िले की बना रहे हैं, ताकि हमारी टीमें उस दिन इसी मूव पर रहेंगी, सबकी गाड़ियाँ भरी होंगी, उसमें मोमेंटो होंगे, किस किस एरिया में किस किस ने जाना है। हर एक माता पिता को हम एक बहुत सुंदर सर्टिफिकेट देंगे। उस सर्टिफिकेट में जो है लता मंगेशकर, कल्पना चावला, मैरी कॉम, इंदिरा नूई और हमारी हरियाणा की बेटी अनीता कुंडू, इनकी फ़ोटो होगी। बीच में उनकी बच्ची की फ़ोटो होगी। माता पिता के सम्मान के लिए लिखा गया होगा कि आपने पहली लोहड़ी मनाई इसलिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, और साथ में एक लाइन होगी कि आपकी बेटी भी इन जैसी बन सकती है अगर आप इसे बराबरी से आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो इस सुंदर संदेश के साथ एक बहुत बढ़िया एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, साथ में एक मोमेंटो ये माता पिता को दिया जाएगा, और साथ में एक उपहार जो है वो भी डिसाइड हो रहा है कि क्या हो, एक गिफ्ट जो है उस बच्ची को हमारी ओर से, निफा की ओर से दिया जाएगा। ये मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ कि इसे एक छोटी सी फॉर्मेलिटी ना समझें। आपकी बच्ची जब बड़ी होगी ना, जब वो 15 साल की, 14 साल की, 18 साल की, 17 साल की जब होगी, और वो देखेगी कि ड्राइंग रूम में एक सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है जिसपे मेरी छोटे छोटे की फ़ोटो लगी हुई है और मेरे माँ बाप के लिए अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, तो वो आपसे ज़रूर पूछेगी कि ये पापा आपको क्यों मिला था। और जब आप बताएंगे कि बेटी मैंने तेरे को बेटों के बराबर समझकर तेरी लोहड़ी मनाई थी, इसलिए मुझे सम्मानित किया गया था, उस बच्ची के मन में आपके प्रति सम्मान बढ़ेगा, उस बच्ची के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं भी, मुझे अब ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। अगर मेरे माँ बाप ने इतना मेरे पे फेथ किया है कि मेरी पहली लोहड़ी मनाई है और मेरे को बच्चों के बराबर, बेटों के बराबर मुझे जो है दर्जा दिया है, तो वो आपकी बेटी जो है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो इसलिए इसे केवल एक सम्मान या केवल एक सर्टिफिकेट ना समझना, ये आपकी बच्ची का भविष्य बदलने के लिए, उसकी सोच बदलने के काम आएगा। मुझे आज भी याद है, आज भी हमारे कई मित्र हैं जिनके घरों में वो सर्टिफिकेट पड़े हैं और वो बताते हैं कि हमारी बेटी जो थी, वो पहली बेटी हम जो थी तब लेकर आए थे। एक दिन मैं चंडीगढ़ गया, अनुराग अग्रवाल जी यहाँ दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ होते थे,
तो अनुराग जी ने मेरे को अपने घर पर लगा दिखाया कि प्रतिपाल जी, ये आपकी पहला जो फंक्शन था उसमें मैं अपनी बेटी को लेकर आया था और ये सम्मान आपने जो है उस समय मुझे दिया था। और मेरी बेटी देखती है और मुझसे पूछती है कि पापा ये क्या था। तो ये इन चीज़ों का जो है बच्चों के फ्यूचर पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से, सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से करनाल के उन सभी माता पिताओं का आह्वान करना चाहता हूँ जिनके यहाँ बेटियों ने जन्म लिया है कि वो अपनी बेटी की पहली लोहड़ी जरूर मनाएं। छोटा फंक्शन करें, बड़ा फंक्शन करें, जैसा मर्जी करें, आप हमें केवल जो है सूचना दें। हमारे साथी, हमारी टीम जो है आपको घर पर पहुंचकर सम्मानित करेगी, आपकी बेटी को एक प्यारा सा उपहार देगी और वो जो है सारी उम्र आपके लिए एक अच्छी जो है मेमोरी की तरह मैं समझता हूँ वो आपके घर में रहेगा। यही मेरा आप सभी से अनुरोध है और मैं चाहूँगा कि बुराना जी इसमें कुछ और एड ऑन जरूर करें। पन्नू साहब, अगली बार भी हुआ आंकड़े लेने वाले हैं सरकार की तरफ से, कुछ इस तरह का प्रयास रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि आंकड़े लेना जो है वो सरकारों का काम है। सरकारों का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आंकड़े लें। हमें तो है कि हमें अपना कर्म करना है। जो गीता के अंदर कृष्ण जी ने कहा है ना कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो हम तो अपना कर्म करेंगे। हमारा कर्म है कि हमें जागरूकता फैलानी है, हमारा कर्म है हमने बेटियों को सम्मान दिलाना है, हम उस कर्म को करेंगे। हम इस बार ये देखेंगे कितने पेरेंट्स करनाल, ये संख्या हम आपको जरूर देंगे कि पूरे करनाल जिले में कितने पेरेंट्स ने अपने आप अपनी बच्चियों की लोहड़ी मनाई है। अगर जिस करनाल में 2006 में कोई भी नहीं मनाता था, उस करनाल में अगर इस साल 1000, 2000, 500, 700, 800 पेरेंट्स आगे आकर अपनी बच्चियों की लोहड़ी मनाते हैं, ये डाटा जब हम 13 के बाद आपसे शेयर करेंगे तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यही हमारा उद्देश्य है। तो सर, आप वो नंबर भी शेयर करना चाहेंगे जिसपे जो है कहीं ना कहीं लोग जो है कॉल करके बता सकते हैं? बिल्कुल जी, नंबर हमने इसमें कई नंबर दिए हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस पोस्टर पर भी नीचे एक बार आप नज़र मार लें, ठीक है ना। इस पोस्टर भी हमने वो नंबर लिखे हुए हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, मोटे मोटे में अभी मैं 1-2 नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूं। 3 नंबर मेन में आपके साथ शेयर कर देता हूं। शर्मन शर्मा जी हैं जो हमारे हरियाणा के प्रधान हैं, उनका नंबर है 98 963 68 922। 98 963 68 922 ये शर्मन शर्मा जी का नंबर है। जो हमारे जिला प्रधान है रंजीत जी, उनका नंबर है 98 966 92 666। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 98 966 92 666। और जो हमारे जिला सचिव हितेश गुप्ता जी बैठे हुए मेरे साथ लेफ्ट साइड पे, इनका नंबर है 9315880888। 9315880888। ये हमने 3 मुख्य नंबर में आपको दे रहा हूँ। बाकी हमने ब्लॉक वाइज नंबर दे रखे हैं। हमारा जो ग्रौंडा ब्लॉक है, इंद्री ब्लॉक है, नीलोखड़ी ब्लॉक है, सबके अलग अलग जो है वो साथी लगे हुए हैं। संत ब्लॉक है, उनके नंबर अलग अलग हैं। सब प्रयास कर रहे हैं। और आज सुबह ही मेरे इंद्री ब्लॉक के साथी आए हुए थे, उन्होंने बोला सर अभी तो हमने अभियान को जो है अनाउंस नहीं किया और हमारे पास 40 नाम आ चुके हैं। इंद्री ब्लॉक की ये रिपोर्ट थी कि सुबह तक उनके पास 40 नाम आ चुके हैं। तो यही उत्साह हम लोग पैदा करना चाह रहे थे कि पेरेंट्स अपने आप आकर आगे जो आकर अपनी बेटियों की लोहड़ी मनाएं। बुराना जी इसमें जरूर कुछ ऐड करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। प्रितपाल पन्नू जी ने जिक्र किया और सारे अभियान के बारे में जो है बताया। कितना सुंदर लगता है, लोहड़ी बेटी के नाम, ये जो लाइन है लोहड़ी बेटी के नाम। हालांकि इसकी अभियान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी, समाज इस प्रकार का स्वयं जागरूक होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उस समय एक सबसे बड़ी जो समस्या थी, वो जो अनुपात लड़का लड़की का जो था वो काफ़ी अंतराल में आ चुका था और उस समय की सबसे भयंकर ज़रूरत ये थी समाज की। तो निफ़ा ने ये महसूस किया और 2006 में इस बात का बीड़ा उठाया और उसके बाद सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया, बाकी कुछ संस्थाओं ने भी उसको अडॉप्ट किया और इस प्रकार अब जो है उसके बाद वो आंदोलन का रूप ले गया। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कहते हुए कि जब हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय करण स्टेडियम के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था लोहड़ी बेटी का नाम। उसमें माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पर जो है करनाल के अंदर आए थे और उस समय 500 बच्चियों को जो है प्रैम के अंदर लेटा करके 1 साल की बच्चियों तक के साल की बच्चियों तक को, और हमने जो है 2 किलोमीटर की लंबी सैर करवाई थी और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको शामिल किया गया था निफ़ा के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था। तो वो इस प्रकार का एक कार्यक्रम रहा और उसके बाद तो वो आंदोलन बन गया। और अभी जब पन्नू जी जिक्र कर रहे थे कि एक बार 87,000 बच्चियों की लोहड़ी सेलिब्रेट हमने अलग अलग स्थानों पे हमने की। और अब क्योंकि जब फसल पूरी तैयार होती है, जिस सोच के साथ हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था वो सोच कितनी प्रफुल्लित हुई, समाज के लोगों ने किस प्रकार से उसको एक्सेप्ट किया, उस सोच को हम उसको जागरूक करने में कितने सक्षम हुए, उसका परिणाम देखने के लिए हम महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है। क्योंकि संस्थाओं का काम जागरूक करने का है, हमारा सिर्फ काम उनको सम्मानित करने का नहीं था, एक चिंगारी डालने का था
ताकि उस चिंगारी से एक इस प्रकार का ज्वालामुखी निकले और प्रत्येक घर में लड़की की इज्जत शुरू हो और लड़की को जो है गर्भ में ना मारा जाए। इस सोच के साथ उस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और उसके बाद हम समझते हैं कि जिन स्कूलों में बच्चियां पढ़ रही हैं, अब जिनकी पहली लोहड़ी मनाई थी उन स्कूल में बच्चियां पढ़ रही है और उस समय जो है काफ़ी बेनिफिट्स स्कूलों ने भी उस समय दिए थे और वो बच्चियां अब जो है बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं और निश्चित तौर पर जो है उनको अच्छा और गौरवान्वित महसूस होता है। अब जैसे हम जिक्र कर रहे थे पन्नू जी, तो जो है मैं भी अभी जब कोर्ट से आया हूँ तो 5 नाम मेरे पास भी आ गए हैं अभी से पहले कि हम अपने घर में लोहड़ी मनाएंगे और अब जो है कौन कौन वहाँ पर आएंगे। तो इस प्रकार की जागरूकता, अभी तो कार्यक्रम शुरू होने वाला है, 4-5 दिन बकाया है। मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता जिस मकसद के साथ निफ़ा ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था उस मकसद में निफ़ा जो है पूरा जो है कार्यक्रम होने जा रहे हैं। जब पहली बार यहाँ शुरू किया था तो राकेश गुप्ता जी यहाँ डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। हमने जब उनको, राकेश गुप्ता जी को जब थोड़े दिन पहले हम मिले थे, मेरे पन्नू जी गए थे, तो उन्होंने जब जिक्र किया, हमने जिक्र कर रहे थे कि आपने जो विभाग उनको सौंपा गया था कि आपने उस विभाग में बहुत बड़ा काम किया, तो उसमें राकेश गुप्ता जी ने स्वयं जब ये बात कही कि नहीं, सबसे पहली शुरुआत निफ़ा की है, आप लोगों के द्वारा की गई थी। और जब मैं वहाँ डिप्टी कमिश्नर था तो लोहड़ी बेटी का नाम कार्यक्रम आपने किया था, तो उन्होंने उस बात को अप्रिशिएट किया और उस बात को याद रखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सरकार में इस प्रकार की बात की तो सरकार ने भी उस कार्यक्रम को अडॉप्ट करके फिर ये जो है ये कार्यक्रम आगे बच्चियों को पढ़ाने का, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार का अभियान उन्होंने शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके करनाल के और निफ़ा की आपकी जो है पारिवारिक संस्था, जो ये परिवार जो है, इसके माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ और उसका आज जो है चारों तरफ बोलबाला है और बच्चियों की, बेटियों की इज्जत, बेटियों की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है और बेटियों का बोलबाला हो रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित तौर पर जो है पूरे देश के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी, पूरे समाज के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। और वो बच्चियाँ जिनके घर पर जाकर कितना अच्छा लगता है। अच्छा, पहले हम समझते थे कि जब मैं स्वयं भी कि जब ये पहला कार्यक्रम किया कि तो ये तो जो त्यौहार है ये सरदारों का है, पंजाबियों का है, इस प्रकार की बात की सोच हुआ करती थी। लेकिन मैं पिछले हम कुछ समय से देख रहे हैं कि ये तो खुशी का माहौल है और खुशी के माहौल में तो जो है सब व्यक्ति अपने आप को खुशी में शामिल करना चाहता है कि हम भी अभी अपने घर पे लोहड़ी का सेलिब्रेशन करते हैं और जातियां भी लोहड़ी का सेलिब्रेशन करती हैं, सब धर्मों में इस प्रकार, क्योंकि खुशी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उत्साह व्यक्ति के अंदर जरूरी है और जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं, चाहे वो उत्सव दिवाली का हो, चाहे होली का हो, चाहे वो किसी प्रकार के अन्य दशहरे का हो, 15 अगस्त का हो, 26 जनवरी का हो, हर उत्सव को इसलिए मनाया जाता है ताकि व्यक्ति के जीवन में उत्साह पैदा होते रहे और उत्साह से व्यक्ति कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जो है सक्षम हो जाता है। और लोहड़ी बेटी का नाम भी कार्यक्रम उसी पर्पज के लिए है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में बेटी आई है उसका उत्साह पैदा हो और ये इस प्रकार से एक उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाए। ऐसी हम सब की जो है मनोकामना है कि प्रत्येक घर में बेटी की इज्जत बने और बेटी जो है प्रफुल्लित होकर के समाज और देश का नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों, नंबर्स भी आपके साथ शेयर किए गए हैं, पूरी वीडियो भी आपने देख ली है। तो जो भी परिवार है वो जल्दी से उनके साथ संपर्क कर ले जो कहीं ना कहीं चाहते हैं अपनी बेटी की लोहड़ी मनाना। तो यहां पर निवेदन यही है, समाज में जागरूक रहें, बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं और ऐसे में पूरे समाज के सभी लोगों को यह सोचना चाहिए कि बेटियां भी अब बेटों से कम नहीं है। आप सभी से निवेदन, वीडियो को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।